ये आदमी दिखने में सीधा साधा लगता है और अपना नाम कृष्णा बताता है। ये मुंबई के गैंगस्टर राजू भाई का भाई होता है, जिसकी 11 महीने पहले ही मौत हो जाती है। तो ये अपने भाई को ढूंढने के लिए मुंबई आता है। राजू के दुश्मन इसे मिलते हैं और इससे मारपीट करने लगते हैं। फिर होता है एक्शन स्टार्ट। असल में ये कोई कृष्णा वृष्णा नहीं था, बल्कि ये राजू भाई था, जो मुंबई का बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जिसे इसके दुश्मनों ने मार के पानी में फेंक दिया था और समझ रहे थे कि उसकी लाश पानी में ही सड़ गल रही होगी। लेकिन ये अचानक जिस तरह एंट्री लेता है, सब हक्के बक्के रह जाते हैं। बहुत सा एक्शन होता है, फाइट सीन होता है। ये कमबैक करता है अपने उसी स्टाइल में। मुंह में होती है एक तिल्ली, आईब्रो पे एक कट लगा होता है और आंखों में होता है किसी को भी डरा देने वाला गुस्सा। इसको देखते ही इसके दुश्मन ऐसे भागने लगते हैं, लेकिन ये किसी को छोड़ने वाला नहीं था, सबको जान से मार देता है। पहले अच्छा खासा तगड़ा फाइट सीन और फिर शूट आउट एट लोखंड वाला। सबको मौत के घाट उतारने के बाद ये फिर से सीधा साधा कृष्णा बन जाता है, जो कि अपाहिज होता है और लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। इसका मकसद अपना बदला लेना नहीं था, इसके दोस्त का बदला लेना था, जिसमें इसकी जान बसी थी। इसके दोस्त को धोखे से मारने के बाद इन लोगों ने इसे भी मार के पानी में फेंक दिया था। अब ये एक एक इंसान से बदला लेता है जिसपे इसे शक होता है। ये अपने ही आदमी के पीछे भागता है, जो इसके साथ कभी काम किया करता था। लंगड़ा लंगड़ा के चलता है और एकदम से इसके पीछे भागने लगता है। वो भी भागता है, इसको ये पकड़ तो लेता है, लेकिन ये इसे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, इसके दोस्त को किस तरह मारा गया। लेकिन ये कहता है कि इसे कुछ नहीं पता। तो ये कहता है कि फिर भाग क्यों रहा था। कहता है कि हर भागने वाला इंसान जरूरी नहीं कि गुनहगार हो। इसके साथ मिलकर वो अपने और गुनहगारों को ढूंढता है, जिसमें से ये इंसान उसे मिल जाता है। अब इसको भी ये शूट कर देता है। तो राजू भाई हर उस इंसान को मारना चाहता है जो उस वक्त उसके दोस्त के मौत का जिम्मेदार था, जिसने उसके दोस्त को धोखा दिया। और एक एक करके सबके पर्दे फाश हो रहे थे। जो लोग उनके साथ काम किया करते थे, उन्हीं में से कुछ लोगों ने उन्हें धोखा देके मारा। असल में कहानी शुरू हुई थी यहाँ से। राजू भाई और चंदू दोनों ही गैंगस्टर होते हैं। एक दिन वो दुबई जाते हैं। वहाँ अंडरवर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डॉन होता है, वो उनसे मुलाकात करता है। दोनों को लगता है कि उनके ओनर में उनको बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये डॉन इनके पास आके कहता है कि बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, जमीन पर रहो, नहीं तो कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। ये सुन के ही चंदू का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन राजू, जो चंदू का बहुत ही वफादार दोस्त था, वो उसे किडनैप करके ले आता है और इमरान डॉन से माफी मंगवाता है। अब वो डॉन बदला लेने के लिए एक चाल चलता है। चंदू राजू को धोखे से मारने की प्लानिंग करता है। चंदू उस वक्त अपने आदमियों के साथ अकेला होता है, लेकिन फिर भी ये अकेला बंदा 10 लोगों पे भारी पड़ता है। इनकी बहुत सी फाइट होती है और ये उस वक्त अपने आदमियों को वफादार समझता है, लेकिन इसके आदमी बहुत जल्द अपनी गद्दारी दिखा देते हैं। अपने आदमियों की जान बचाने के लिए चंदू खुद को इसके हवाले कर देता है, लेकिन इसके आदमी ही गद्दार निकलते हैं और वो इसके पीठ पीछे वार करते हैं। उस वक्त राजू चंदू भाई के साथ नहीं होता, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन वो लोग उसे फोन पे पूछते हैं कि वो कहाँ है। चंदू, जिसको इन सब ने पकड़ रखा था, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए जोरदार लात मारता है और उसका फोन टूट जाता है। और उसी के बाद राजू को भी मार दिया गया था। राजू वापस आता है 11 महीने बाद अपना बदला लेने के लिए, अपने दोस्त का बदला लेने के लिए। सारे दुश्मनों को वो मार देता है। एक आखिरी मनोज नाम का ये बचता है, जो गद्दार होता है, जो कभी इन्हीं के साथ काम किया करता था, इन्हीं के टुकड़ों में पलता था। आज चंदू की सारी दौलत लेके ऐश कर रहा है। पहले तो राजू भाई उससे अपाहिज बन के मिलता है, लेकिन बाद में वो अपना असली रूप दिखाता है। इसके सारे आदमियों को ये अकेला ही मार देता है। फिर बारी आती है इसकी, तो ये गिड़गिड़ाने लगता है और बहुत माफी मांगता है। राजू को ये लालच भी देता है कि हम दोनों मिलके पूरी मुंबई पे राज करेंगे। लेकिन राजू को ये सब नहीं चाहिए था, उसे अपने दोस्त की मौत का बदला लेना था। वो उसे शूट कर देता है और ऊपर पहुंचा देता है, क्योंकि उसे ऊपर जाने का बहुत शौक था, और कहता है कि जा, मैंने तुझे बहुत ही ऊपर भेज दिया। उसके बाद उसका आखिरी निशाना होता है इमरान भाई। वो होटल में अपना बर्थडे मनाता है। राजू को लगता है कि वो उसे आसानी से शूट कर देगा, लेकिन वो जब गोली चलाता है तो देखता है कि गोली स्क्रीन पे लगी है। वो स्क्रीन में था, वो तो यहाँ था ही नहीं। लेकिन वो भी जिस तरह राजू उसे ढूंढ रहा था, वो भी राजू को ढूंढ रहा था। राजू उसे पकड़ने की प्लानिंग करता है और ये राजू को पकड़ने की प्लानिंग करता है। राजू का एक आदमी होता है करीम भाई। उसके घर जैसे ही वो पहुंचता है तो काफी तोड़फोड़ हो चुकी होती है और उनके घर से एक लड़की को भी उठा लिया जाता है। राजू को है कि करीम भाई की बेटी को उठा लिया गया है, लेकिन फिर वो बताते हैं कि वो तुम्हारी जिया है। जिया वो थी जिसे राजू प्यार करता था, जो कमिश्नर की बेटी होती है, जिसे कभी राजू ने किडनैप किया था। और फिर वो कहती है कि मैं तो खुद ही तुम्हारे साथ किडनैप हुई हूँ, क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहती। शादी वाले दिन ही वो अपनी शादी से खुद ही किडनैप होकर राजू के साथ खुशी खुशी चली गई थी। धीरे धीरे उसे राजू से प्यार हो गया, और जब चंदू मरा उसके बाद वो भी लापता हो गया था, तो ये उसकी याद में उसके ही घर में रहने लगी, क्योंकि उसे यकीन था कि राजू जिंदा है और वो एक दिन जरूर आएगा। राजू के लिए इसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। उनके आने के बाद भी ये खुद को उसके सामने जाहिर नहीं होने दिया करती थी। राजू को जैसे ही पता चला कि उसकी जिया को उठा लिया गया है, तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आता है और सबकी बहुत ही अच्छे से धुलाई करता है। राजू सबको ऐसे मारता है जैसे पोल के किक मार रहा हो। वहीं जिया उसके सामने आ जाती है। उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे लगा था कि वो चली गई होगी, लेकिन वो उसके इंतजार में हमेशा रही। उसके मुंह से खून निकलता है और वो समझ जाता है कि इन लोगों ने इस पे हाथ पे उठाया है। हाथ पे सिगरेट का निशान भी होता है, जहाँ उसने राजू भाई लिखवाया था। राजू उसे गले लगा लेता है और वहाँ से निकलते हैं। बीच में गुंडे आ जाते हैं। पहले चंदू की मौत का बदला, और अब जिया के साथ ये सब। अब ये बर्दाश्त के बाहर था, वो और भी ज्यादा घातक हो जाता है। जिया को कहता है कि यहाँ से जाओ, लेकिन उसे गुंडे जाने नहीं देते। उस सारे गुंडों को एक एक करके मारता है, जो भी इसका रास्ता रोकते हैं। और इसने जिसने इसके हाथ पे सिगरेट दागी थी, उसे भी बहुत बुरी मौत मारता है। यहाँ डॉन इमरान भी आ जाता है बहुत से बॉडीगार्ड्स के साथ। राजू भाई को ये लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि राजू ने खुद को किडनैप करवाया है। ये बस इमरान तक पहुंचना चाहता था। इमरान को लगता है कि बाजी उसके हाथ में है, लेकिन अचानक से उसके सारे आदमी उसी के साथ ही गद्दारी करते हैं। राजू ने भी वही चाल चली थी जो उसने चली थी, उसके आदमी को खरीद लिया था।
इसके आदमी उसे किडनैप करके ला रहे थे तो राजू ने कहा कि मैं किडनैप नहीं हुआ हूँ, तुम लोग किडनैप हो गए हो। राजू जिस गाड़ी में किडनैप होता है वहाँ और भी बहुत सी गाड़ियां आ जाती है, आगे पीछे हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां, और वो सब राजू की थी। फिर राजू लोगों को धमकाता है और कहता है कि मेरी तरफ हो जाओ। उसके आदमी को धमका के डरा के वो किसी तरह उन्हें खरीद लेता है। और बिल्कुल वही सीन होता है जैसा चंदू की मौत पे हुआ था। अपनों की ही वफादारी गद्दारी बन के मार देती है उसे। जिन लोगों पे इमरान बहुत ट्रस्ट किया करता था वही उसकी मौत की वजह बन गए। इमरान को राजू भाई मौत के घाट उतार देता है। उसके सभी बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि राजू भाई आप तो जाओ यहाँ से, हम इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। तभी राजू उन तीनों को भी मार देता है क्योंकि गद्दारी करने वालों से राजू भाई को नफरत हो गई थी। और आखिर में वो कहता है जो अपने मालिक के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे। सबको मार के राजू भाई वहाँ से चला जाता है, उसका बदला पूरा हो गया था। जैसा कि चंदू ने मरने से पहले कहा था कि राजू उसका बदला जरूर लेगा। उसने कहा था कि वफादारों की गद्दारी देख ली, अब वो भरोसेमंद का भरोसा भी देखेगा। और आखिर में हम देखते हैं कि राजू अपनी गर्लफ्रेंड जिया से शादी कर लेता है। दोनों ही हैप्पी मैरिड कपल होते हैं।